हेलो फ्रेंड्स। ऋषि पिप्लाद सत्यकाम के प्रश्न के उत्तर में ओंकार की उपासना का महत्व बताते हुए आगे कहते हैं, यदि साधक दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत भूह अर्थात मनुष्य लोक और भुवः अर्थात स्वर्ग लोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करता है तो वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है और उसको यजुर्वेद के मंत्र की अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। जो कोई साधक इन तीन मात्राओं वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा पारब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्यमंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहाँ वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन पारब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तथा जो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। ओंकार वाच्य पारब्रह्म परमेश्वर का जो एक जगत रूप विराट स्वरूप है, तो अर्थात जो कुछ देखने सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तनशील है। अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंची से ऊंची योनियों को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्म रूप पारब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर से लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता और मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वाच्य रूप एकमात्र पारब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओंकार का जप स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। संक्षेप में भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं। दो मात्रा की उपासना करने वाले अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं और जो इन सब में परिपूर्ण, इनमें आत्मस्वरूप परमेश्वर की ओंकार के द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओंकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन पारब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत सब प्रकार के विकारों से रहित हैं, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु, न भय है, जो अजर अमर निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम 6ठे प्रश्न की बात करेंगे। थैंक यू।